अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर सईद अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ होने वाले अहम फ़ैसले की। इमरान खान ने कहा था कि उनके ख़िलाफ़ हैट्रिक मुकम्मल कर ली जाएगी फ़ैसलों की इलेक्शन से पहले, और ऐसा ही हुआ कि आज तीसरे मुकदमे इद्दत में निकाह के केस में भी इस्लामाबाद के सीनियर सिविल जज ने फ़ैसला सुना दिया है। उन्होंने फ़ैसला जारी भी कर दिया और ये कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने गैर शरई निकाह किया, लिहाजा उन्हें सज़ा दी जाती है 7 साल कैद की और साथ में 5-5 लाख रुपए जुर्माने की भी। लेकिन इस केस में भी दीगर जो केसेस हैं उनकी तरह बहुत फुर्तियां दिखाई गई अदालत की तरफ से। आमतौर पे ऐसे केसेस को अदालतें एंटरटेन भी नहीं करती, लेकिन यहाँ पर बिलखुसूस इसको बहुत स्पीडीली चलाया गया और 14 घंटे की प्रोसीडिंग्स हुई अदालत में और उसके बाद आज इस मुकदमे का फ़ैसला सुनाया गया। इससे पहले साइफर केस का फ़ैसला आया, फिर जो तोशा खाना केस है और आज फिर इस मुकदमे का भी फ़ैसला आ गया। और ये इलेक्शन से पहले इन तीनों मुकदमात का फ़ैसला आना था। ये बात इमरान खान को भी पता थी और बुशरा बीबी को भी मालूम थी। आज जो होने वाली प्रोसीडिंग्स हैं उनके हवाले से भी आपको पहले बताएंगे। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि इस मुकदमे में दरख्वास्त गुजार कौन था। दरख्वास्त गुजार थे खावर मानिका, जो साबिक शोहर थे बुशरा बीबी के, और वो इससे पहले आज के बयान में तो उन्होंने ये कहा कि बुशरा बीबी ने गैर शरई निकाह किया। उनको 14 नवंबर 2017 को तलाक हुई थी और 1 जनवरी 2018 को उन्होंने शादी कर ली, निकाह कर लिया इमरान खान के साथ, लिहाजा ये गैर शरई हुआ है। लेकिन उनके इस बयान के बाद जो इमरान खान के वकला थे उन्होंने अदालत में उनका वो बयान चलाया जिसमें उन्होंने कहा कि वो अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर कहते हैं कि बुशरा बीबी से ज़्यादा पाकबाज कोई भी नहीं है। हम आपको वो वीडियो बयान सुनाते हैं जो अदालत में भी चलाया गया। जो रिपोर्टिंग हो रही है हमारे घर के बारे में, ये नहायत ही तशवीश का बायस है। ख़ास तौर पर जो न्यूज़ वाले रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो सख्त मिसलीडिंग है और हमारे हाउस होल्ड के उन्होंने डिस्ट्रेस में डाल दिए। अभी इनकी मैंने एक रिपोर्टिंग पढ़ी है, न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ी है कि जी इमरान खान की वजह से हमारे घर में नाचाकी हुई है। मैं कैटेगोरिकली इस बात का नोटिस लेता हूँ और सख्ती से तरदीद ही सिर्फ नहीं करता, मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ है। मैं ये बात बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों को कि मेरी साबका एहलिया बुशरा बीबी, मैं सिर्फ बड़े क्लियरली और अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ कि दुनिया की इससे पाक बीबी मैंने नहीं देखी, दुनिया की पाक तरीन बीबी है। और ऐसी खातून के बारे में इस तरह की बातें, और फिर इमरान खान का जो हमारे इस स्पिरिचुअल घर का, ये वो वीडियो बयान था जो अदालत में भी चलाया गया। और इसके बाद फाजिल जज जो थे उन्हें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा जब इन खावर मानिका से इमरान खान के वकला ने यह सवाल किया कि आप ये बयान देते थे, तो उन्होंने फिर घुमा फिरा कर कहा कि वो मेरा बयान जो है वो पुराना था, मुझे बाद में बहुत से हक़ाइक़ पता चले इसलिए मैंने अब अपना बयान तब्दील कर लिया है। अब ये तो खुदा ही जानता है कि खावर मानिका उस वक्त सच्चे थे या अब सच्चे हैं। बहरहाल अदालत ने ट्रायल मुकम्मल होने के बाद ये फ़ैसला महफूज किया और जो आज 1 बजे सुनाया जाना था, 1 बजे जब अदालत में तमाम लोग आए तो बताया गया कि इसमें जज साहब अब ताख़ीर से आएंगे और कुछ डिले हुआ और फिर ऐसा ही हुआ कि मुकदमा डिले होता होता 3:25 पर यह फ़ैसला सुनाया गया। जब यह फ़ैसला सुनाया जा रहा था उससे पहले इमरान खान और बुशरा बीबी को लाया गया। इमरान खान को बैरक से लाया गया उनकी, जबकि बुशरा बीबी को बनी गाला से वहाँ पर लाया गया। और उसके बाद अदालत पे जब समाअत शुरू होने लगी थी तो इमरान खान आए और उन्होंने सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के कान में कुछ कहा और उन्होंने भी कुछ जवाब दिया। और उसके बाद इमरान खान ने आसमान की तरफ ही उंगली उठाई मीडिया की तरफ देख के, और उसके बाद फिर वो अपनी नशिस्त पर जाकर बैठ गए। फाजिल जब फ़ैसला सुना रहे थे तो इमरान खान बिल्कुल तसल्ली के साथ अपनी कुर्सी पर बैठे रहे। इमरान खान के वकला आगे गए और फाजिल जज ने फ़ैसला सुनाया कि 7 साल कैद की सज़ा सुनाई जा रही है और 5-5 लाख रुपए जुर्माना, जो ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 496 है उसका जुर्म सरज़द हुआ है, गैर शरई निकाह हुआ है, लिहाजा इमरान खान और बुशरा बीबी को ये सज़ा सुनाई जा रही है। इस फ़ैसले के बाद फिर इमरान खान के वकला आए, उन्होंने इमरान खान को बताया कि आपको ये सज़ा सुना दी गई है। उसके बाद इमरान खान और बुशरा बीबी ने मीडिया से गुफ्तगू की। बुशरा बीबी ने यह कहा कि ये इंतहाई जो है वो बेगैरती और गैरत की जंग है और इसमें अवाम सब जानती है। उन्होंने आड़े हाथों लिया और ये कहा कि मैं ये ग़ुलामों को लाना चाहते हैं और ग़ुलाम जो है वो आने के लिए तैयार हैं और ग़ुलामों को लाने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद इमरान
عمران خان نے بھی میڈیا سے گفتگو کی اور عمران خان نے یہ کہا کہ یہ تمام تر جو کیسز ہیں یہ صرف مجھے ذلیل کرنے کے لیے بنائے جا رہے ہیں اور ان کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ مجھے ذلیل کیا جائے۔ انہوں نے بالخصوص یہ کہا کہ یہ جو تمام تر کیسز ہیں ان کو بنانے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ مجھے خراب کیا جائے، مجھے ذلیل کیا جائے، مجھے کرپٹ ثابت کیا جائے اور مجھے جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے غیر اخلاقی ثابت کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے عمران خان نے کہا کہ مر جاؤں گا لیکن ڈیل نہیں کروں گا، نہ ڈیل کی اور نہ آئندہ کبھی کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بشریٰ بی بی نے بھی گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ عدت کا جو معاملہ ہے یہ قرآن مجید میں ہے اور سب واضح ہے، یہ غیرت اور بغیرتی کی جنگ ہے اور فیصلہ عوام نے کرنا ہے، یہ بھی کہا بشریٰ بی بی نے۔ اور اس موقع کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ اس میں تمام تر جو فیصلہ ہے وہ عوام نے کرنا ہوگا۔ آج کی جو تمام تر پروسیڈنگز تھی ان کے بعد بشریٰ بی بی کو دوبارہ اڈیالہ سے بنی گالہ منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ عمران خان کو دوبارہ ان کی بیرک میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ لیکن اگر ان پروسیڈنگز کو دیکھا جائے تو نہ تو عمران خان اس تمام تر پروسیڈنگز میں کسی بھی طریقے سے پریشان نظر آئے اور نہ ہی کسی بھی طریقے سے ان کے چہرے کے اوپر کوئی جو ہے وہ ایسی پریشانی والی بات تھی۔ وہ بالکل جس طرح روٹین میں اپنی چترالی ٹوپی پہن کے ٹراؤزر اور جیکٹ میں وہ آئے اور وہاں پر پروسیڈنگز اٹینڈ کرنے کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ یہاں پر ایک جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کے وکلا تھے انہوں نے یہ کہا کہ ان کے ساتھ ایک جو جج صاحب نے ایک ان کی جو بات نہیں مانی وہ بہت اہم تھی، اور وہ تھی ایک اہم گواہ کو پیش کرنا چاہتے تھے عمران خان اور بشریٰ بی بی، اور وہ گواہ تھے خاور مانیکا کی فیملی سے، لیکن جو جج تھے انہوں نے ان کی درخواست کو مسترد کر دیا اور یہ پوچھا گیا کہ گواہ کا نام بتایا جائے، تو جو عمران خان کے وکلا تھے انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے نام بتا دیا تو ان کو اٹھا لیا جائے گا۔ سو لہٰذا اسی خدشے کے پیش نظر اب انہوں نے پھر نام نہیں بتایا اور پھر ان کی درخواست مسترد کر دی گئی عدالت نے۔ اب عمران خان کی قانونی ٹیم یہ سمجھتی ہے کہ یہ معاملہ بھی اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا، لہٰذا اب یہ تمام تر جو کیسز ہیں، تینوں کیسز ہیں، جو 3 کیسز کی ہیٹرک ہوئی ہے بقول عمران خان کے، اب یہ تینوں کیسز کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے گا اور اسلام آباد ہائی کورٹ اس پر فیصلہ کرے گی۔ لیکن ان تینوں فیصلوں کو نہ صرف قانونی ماہرین بہت زیادہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان میں جھول ہے، ان میں پروسیس فالو نہیں کیا گیا اور بہت عجلت میں یہ فیصلے کیے گئے ہیں۔ ان کا فیصلہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کرنا ہے، دیکھنا ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اب اس پہ کیسے آرڈر پاس کرتی ہے۔ آج کے ویلاگ کے لیے بہت شکریہ، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، تھینک یو۔